सर जय हिंद। रणजीत कुमार तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार राजेश सर। थैंक यू सर, शुक्रिया आपने समय दिया। सबसे क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पर मेरे हाथ एक दो पोस्ट लगी, तो मुझे लगा आपके साथ बातचीत करूं कि क्योंकि बिल्कुल एट्थ पे सर। कमीशन आ रहा है, खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर फैल रही हैं कि भाई डीजी AR लखेड़ा साहब ने रिकमेंडेशंस दी है MSP को लेकर और पे स्केल को लेकर कि भाई असम राइफल का पे स्केल MSP मिलनी चाहिए, पे स्केल इंडियन आर्मी के बराबर होना चाहिए। क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आ पा रही है? क्योंकि मैं तो बाहर का आदमी हूँ, सोशल मीडिया पर डिपेंड रहता हूँ। आपने सर्व किया है तो कई जवानों से आपके साथ बातचीत होती रहती है। ये बात सर सही है कि मैंने सर्व किया है तो जवानों के साथ बातचीत होती रहती है, लेकिन जवान जो है, जो सर्विंग पर्सन है, बहुत सारी बातें बताते भी नहीं है। बताते वो नहीं। उनको अच्छी गोपनीय ही बात है रखते सर। हैं। रही बात, और रखना भी चाहिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि वो बिल्कुल हमारे को बिल्कुल। बता दे। दूसरी बात सुनने में आया कि मतलब DGR में एक अपना सैनिक सम्मेलन हुआ था, क्वार्टरली सैनिक जी सम्मेलन था वो। उसमें डीजी साहब ने बताया कि उन्होंने पे कमीशन को रिकमेंडेशन दिया है कि हमारा चूंकि काम जो है ना सर, यूनिक है। जी, बिल्कुल सर, नो डाउट। इंडियन आर्मी से भी यूनिक है और बाकी CAPF से भी यूनिक है, और हम जी फ्यूल कमांड के अंदर काम करते हैं। आर्मी के ही कमांड में, आर्मी के ही जैसे डिसिप्लिन में, बल्कि उससे भी हार्ड सिचुएशन में हम काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। तो ये जी हमारी यूनिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पे कमीशन को रिकमेंडेशन दिया गया है। जैसे कि सर्विंग पर्सन के लिए, MSP वगैरह के लिए, या जी पे का जो भी अलाउंसेस वगैरह में है आर्मी के साथ बराबरी करने के लिए, या जो एक्स सर्विसमैन है उनका भी मतलब जो पेंशन है आर्मी वालों के बराबर करने के लिए, पेंशन के साथ MSP देने के लिए, OROP देने के लिए, ऐसा बोला गया है कि रिकमेंडेशन किया गया है। अब ये बातें कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है सर, ये मैं भी इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए एक तो कोई ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं हूँ। दूसरा, मुझे बिल्कुल। इसके बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं है कि वहां पे इस प्रकार की कोई मतलब बैठक हुई थी या नहीं हुई थी, या कोई सैनिक सम्मेलन में इस प्रकार का पॉइंट बोला गया था या नहीं बोला गया था। जैसे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता है, मुझे भी उसी प्रकार से सोशल मीडिया के ही माध्यम से पता है। लेकिन अगर ये बातें सही हो, सच्ची हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये बातें सही नहीं भी हो, सच्ची नहीं भी हो, तो मेरी गुजारिश है कि चूंकि हमारे जो DG साहब हैं, हमारे परिवार के जी मुखिया हैं, उनके द्वारा बिल्कुल। हमारे वेलफेयर के लिए तो रिकमेंडेशन जाना ही चाहिए। और कम से एग्री। कम रिकमेंडेशन जाने चाहिए का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास और 8 CPC के पास। सर, ओके। ये जो हमारा सिस्टम है, 3rd CPC तक ठीक ठाक था, किसी भी जवान को कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी सारी सहूलियतें, सारी सुविधाएं जो भी है, वो लगभग लगभग इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को जो चीजें भी मिलती हैं उसके बराबर ही थी। लेकिन 4th पे कमीशन से 1 जनवरी 1986 से ये सारी मतलब चीजें चेंज हो गई, क्योंकि 4th CPC में इन्होंने हमको हमारा बिना ऑपरेशनल रोज चेंज किए हुए हमें CAPF में, उस समय CPOs बोलते थे, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे, आज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बोलते हैं। तो CPOs में शो कर दिया, लेकिन हमारा ड्यूटीज, कमांड, कंट्रोल कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और तब से लेकर आज तक, यानी 4th पे कमीशन से लेकर के 8th पे कमीशन तक, अभी 8th कमीशन तो आया नहीं है, 8th पे कमीशन, बट काम तो उनका मतलब रिपोर्ट तो ले रहे हैं और काम चल रहा है। जल्दी ही 2027 के लागू। अंत तक या 28 के शुरुआत तक मिलने की उम्मीद है। तो सर, ये तो उम्मीद। 40 साल का गैप दिया। ओके। तो अब मुझे लगता है कि जो 4th पे कमीशन ने जो भी हमारे साथ मतलब विसंगतियां की थी, हमारे साथ जो भी अन्याय और भेदभाव हुआ था, 8th पे कमीशन जो है इस चीज को दूर करेगा और हमारे ऊपर मतलब जो भी हमारी जायज मांगे हैं, जी जो पे कमीशन को हमारी मांगे जायज लगेंगी, वो पे कमीशन इस चीज को पूरा करेगा, हमारी मांगों को, और हमारी समस्याओं को दूर करेगा, ताकि हमारे जवानों का और हमारे एक सर्विसमैन का मोराल अप हो सके। और जब ओके। एक सर्विसमैन का मोराल अप होगा और सर्विंग पर्सन का मोराल अप होगा, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा में वो एक अच्छा कदम साबित होगा। ओके सर, और हम सर, उम्मीद करते हैं कि विकास लखेड़ा सर को जितना मैं जान पाया हूं, वो हमेशा जवानों की बात को आगे रखते हैं, ऊपर रखते हैं, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सर प्रयासरत हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत तिवारी सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक केयर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, थैंक यू जय हिंद सर। सर।